वेलकम टू सफान क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन डेटा टाइप टपल देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। पाइथन टपल्स। A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. In Python, tuples are written with round bracket. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथन के नंबर डेटा को एक्सेस किया था, नंबर डेटा टाइप जो होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए। अब टपल क्या होता है? ये भी एक डेटा टाइप है। ए टपल इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। ये एक बार आप डिक्लेयर कर देते हैं तो ऑर्डर है और अनचेंजेबल है, बदला नहीं जा सकता। इन पाइथन टपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस के अंदर हम टपल्स को लिखते हैं। टपल इज अनदर फॉर्म ऑफ कलेक्शन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर। टपल एक अनदर फॉर्म है कलेक्शन का जहां आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू लिस्ट वेयर डाटा इज सेपरेटेड बाई कॉमा। लिस्ट भी इसी तरह होती है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओनली द डिफरेंस इज दैट लिस्ट यूजेज स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल यूजेज पैरेंथेसिस। दोनों में बस यही अंतर है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है जो एरे में यूज होता था। टपल्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसका एक एग्जांपल है, दिस टपल इक्वल पैरेंथेसिस में लिखा गया है एप्पल कामा डबल कोट में बनाना कामा डबल कोट में चेरी और फिर प्रिंट कराया गया है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। ठीक, पाइथन में आते हैं हम। पाइथन में पाइथन IDLE को ओपन करते हैं। ठीक, यहां से हम फाइल पे आते हैं और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और न्यू फाइल में हम एक टपल बनाते हैं। तो हमने लिखा है दिस टपल। अब जरूरी नहीं है दिस टपल ही लिखिए, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, दिस टपल में पैरेंथेसिस लगाइए, डबल कोट में एप्पल, यहां भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंगो मैंगो और फिर हम लिख लेते हैं BANANA पैरेंथेसिस क्लोज। फिर हम करते हैं प्रिंट। इसे प्रिंट जब करेंगे हम तो प्रिंट में हम क्या कर देंगे, सिंपल यही दिस टपल लिख देंगे। ठीक, कंट्रोल C और पेस्ट कर लिए, बंद कर दिए ब्रैकेट। फाइल में आते हैं, सेव एज पे आते हैं और सेव करते हैं। इसे हम कहीं भी सेव कर लेते हैं। हमने डेस्कटॉप पे एक पाइथन नाम की फाइल बनाई हुई है, यहीं पे हम ty डॉट या सिंपल ty.py लिखिए, नहीं तो पाइथन नीचे सिलेक्ट है ही, सेव कर लेते हैं। ठीक, अब इस कोड को रन कराने के लिए आपको बस यहाँ रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए। ठीक, रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, हमारा कोड रन हो गया। क्या आउटपुट आया? एप्पल मैंगो बनाना। जो हमने लिखा था उसके अंदर एप्पल मैंगो बनाना, वो आउटपुट हमारा आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने आपसे बताया था कि दिस टपल लिखना जरूरी नहीं है, कुछ भी लिखिए। ठीक है, यहाँ हम अपना नाम लिख देते हैं और अपने नाम को ही प्रिंट कराते हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा? टपल। अगर एक बार आप कोई भी नाम वेरिएबल का लेके पैरेंथेसिस के अंदर क्रिएट करते हैं इस तरीके से, तो क्या बन जाता है? टपल। ठीक है, F5 प्रेस करिए, F5 प्रेस करने से कोड रन होता है आपका, एप्पल मैंगो बनाना। ठीक, F5 देखिए रन में यहाँ दिया हुआ है F5 प्रेस करेंगे, कोड आपका रन हो जाएगा। फिर आइए, ये एक टपल का एग्जांपल हुआ, आगे देखते हैं। एक्सेस टपल आइटम। एक्सेस टपल आइटम, यू कैन एक्सेस टपल आइटम बाय रिफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो सारी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आप एक एक आइटम प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसका इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम इंडेक्स देते हैं इसका। जहां हमने प्रिंट सफवान लिखा था, फिर से हम इसको कर देते हैं माई टपल। ठीक है, माई टपल, दूसरा नाम ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं माई टपल, माई टपल, और ये ब्रैकेट लगाए और हमने लिखा 1। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाए हम और हमने लिखा 1, सेव कर दिया, इसे रन करा रहे हैं।
आउटपुट क्या आएगा हमारा, आउटपुट हमारा कहाँ से आएगा, मैंगो से आएगा। अब आप सोचेंगे हमने पहला दिया हुआ तो मैंगो आउटपुट क्यों आ रहा है, इसलिए फ्रेंड क्योंकि जो भी इंडेक्सिंग होती है वो ऑलवेज स्टार्ट होती है किससे, जीरो से। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है हमारी वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। एप्पल 0 पोजीशन पे है, मैंगो 1 पोजीशन पे है और बनाना 2 पोजीशन पे है। ठीक है, बनाना 2 पोजीशन पर है। जो इंडेक्सिंग इसमें सारी वैल्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। जैसे आपने एरे में पढ़ा होगा, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा एंड कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो इसकी भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है 0 1 2 से शुरू होती है। ठीक, हम करके भी देख लेते हैं। हमने जब माई टपल 1 लिखा तो क्या आया, मैंगो आया। अब हम 0 लिखते हैं, रन कराते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, एप्पल आया। ठीक है, अब फिर हम 0 1 2 करेंगे तो क्या आएगा, बनाना आएगा। ठीक, 2 करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, बनाना। अब हम 3 करके भी देखते हैं कि क्या आएगा आउटपुट। ठीक, 3 एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं। आप सोचेंगे 1 2 3 और 3 प्रिंट करा देंगे, लेकिन ये इंडेक्सिंग 0 1 और 2 है। अगर आप 3 लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक, 3 लिखने पर एरर आएगी और एरर क्या है, लाइन 2 इन मॉड्यूल प्रिंट टपल टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यानी जो आप इंडेक्स दे रहे हैं वो क्या है, वो आउट ऑफ रेंज है, उसमें रेंज है ही नहीं, जो एलिमेंट आप मांग रहे हैं एलिमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, निगेटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बिगिनिंग फ्रॉम द एंड, -1 रेफर्स टू द लास्ट आइटम, -2 रेफर टू द सेकेंड लास्ट, ETC। ठीक, तो देखिए अगर निगेटिव इंडेक्सिंग देंगे तो बनाना रिप्रेजेंट होगा -1 से, मैंगो -2 से, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वो -1 होता है। ठीक, -1, रन कराते हैं इसे, क्या आएगा, बनाना। बनाना अगर आप राइट साइड से प्रिंट कराना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग -1 दीजिए, -2 देंगे तो क्या आएगा, मैंगो। ठीक, और -3 देंगे तो क्या आएगा, एप्पल। Next, range of indexes. You can specify a range of indexes by specifying where to start and where to the end range. यानी start भी कर सकते हैं और end भी अपने according कर सकते हैं। When specifying a range, the return value will be a new tuple with the specified item. ठीक, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एप्पल, बनाना, ठीक है, ऑरेंज भी हम ले लेते हैं इसमें, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, कामा ऑरेंज, कामा कीवी भी ले लेते हैं, कीवी। ठीक, हमने एलिमेंट ले लिया। अब हम रेंज देंगे, प्रिंट, ठीक है, दिस टपल 2, 5। तो हमारे पास रेंज कितना है, 0 1 2 3 4, यानी 0 से लेकर हम 4 तक एलिमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें रेंज दे रहे हैं अपनी 1 से 3 तक। इसमें हम रेंज दे रहे हैं 1 से 3 तक। इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो 1 से 3 तक जब हम दे रहे हैं तो हमारा क्या एलिमेंट आ रहा है, मैंगो। 0 पर एप्पल है, 1 पर मैंगो, तो 1 पे आया मैंगो। ठीक है, 2 पे है बनाना, तो बनाना एलिमेंट प्रिंट हुआ। ठीक है, जितनी आप इंडेक्सिंग देते हैं उससे कम एलिमेंट प्रिंट होता है। मतलब आप 3 इंडेक्सिंग दे रहे हैं तो 2 ही एलिमेंट प्रिंट होंगे। ठीक, अगर यहाँ आप 4 इंडेक्सिंग दे रहे हैं तो 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, तो 0 प्रिंट होगा नहीं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मैंगो, 2 बनाना, ठीक है, और 3 क्या हो रहा है आपका, ऑरेंज हो रहा है। तो मैंगो, बनाना और ऑरेंज आउटपुट आपके सामने है दूसरा वाला। अब हमने क्या दिया है, 1 से 4 तक दिया है, तो 0 1 2 3 4, कीवी का एलिमेंट हो रहा 4, लेकिन कीवी नहीं प्रिंट होगा, उससे एक कम प्रिंट होता है। ठीक है, 4 रेंज देंगे तो 4 तक यानी 3 वैल्यू तक ही प्रिंट होगी। तो 1 2 3 मैंगो, बनाना और ऑरेंज एलिमेंट आपका प्रिंट हो गया।
चेंज टपल वैल्यू, नेक्स्ट है चेंज टपल वैल्यू। वंस ए टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, टपल्स आर अनचेंजेबल आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, एज इट इज आल्सो कॉल्ड। इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज ना हो। बट देयर इज ए वर्क अराउंड, यू कैन कन्वर्ट द टपल इनटू ए लिस्ट। टपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज द लिस्ट एंड कन्वर्ट लिस्ट इनटू ए टपल। अगर आपको टपल को चेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे x नाम का एक टपल डिफाइन है, ठीक, फिर y इक्वल लिस्ट x, लिस्ट लिख के x को उसमें पास कर दिया गया है। उसके बाद फिर वन एलिमेंट पर क्या डाल रहा है, ये बनाना, यानी बनाना की जगह क्या ऐड कर रहा है, कीवी। वन एलिमेंट पर कीवी आ जाएगा और उसके बाद फिर x इक्वल टपल y, x को फिर से टपल में जब ये कन्वर्ट करेगा और प्रिंट x करेगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, एप्पल, कीवी और चेरी। ठीक, तो आपको अगर चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है, आप टपल से पहले लिस्ट में जाइए, लिस्ट में वैल्यू चेंज करिए, चेंज करने के बाद वापस इसमें कन्वर्ट हो जाइए टपल में। क्रिएट टपल विथ वन आइटम, ठीक, टू क्रिएट ए टपल विथ ओनली वन आइटम यू हैव टू ऐड ए कॉमा आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल रिकॉग्नाइज इट एज विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज टपल, नहीं तो उसे टपल की तरह नहीं समझेगा। ठीक है, जैसे आपको सिर्फ एक ही वैल्यू देनी है, आपको क्या देनी है, सिर्फ एप्पल देना है और माई टपल यहाँ प्रिंट करना है। इसे हम सेव कर दे रहे हैं और रन करा रहे हैं, तो ये हमारा आ गया एप्पल। ठीक, टू क्रिएट टपल विथ आइटम, आइटम टपल रिमेंबर द कॉमा। अगर आप सिर्फ ऐसे प्रिंट कराएंगे दिस टपल तो वो एज ए टपल कंसीडर नहीं होगा। रिमूव आइटम, लेकिन एरर नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम इसको देख भी लेते हैं कि आखिर वो किस टाइप का उसे समझ रहा है। ठीक, जब हमने कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर और हमने इसे रन कराया, ठीक, तब भी हमारा आउटपुट आया, क्या आया, एप्पल आया। लेकिन ये इसे समझ क्या रहा है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे लगाते हैं टाइप, और टाइप लगा के हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या है। ठीक, इसका टाइप क्या है, इसे हम रन कराते हैं। देखिए स्ट्रिंग समझेगा, उसे क्या समझेगा, वो स्ट्रिंग समझेगा। अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट लिखेंगे और कामा बाद में नहीं लगाएंगे तो एज ए टपल ना कंसीडर होकर क्या कंसीडर होगा, वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा। अगर आप चाहते हैं एक एलिमेंट का टपल बनाना तो उसके बाद आप क्या लगाइए, कॉमा। ठीक, अगर आप उसे कॉमा लगाएंगे तब वो क्या समझा जाएगा, देखिए क्लास टपल। अब हमने कॉमा लगा दिया है इसके बाद, तो ये क्या समझा जा रहा है, टपल समझा जा रहा है। तो जब भी अगर आपको टपल क्रिएट करना हो एक एलिमेंट का तो आप उसके बाद कॉमा जरूर लगाएं, नहीं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमूव आइटम, यू कैन नॉट रिमूव आइटम इन टपल्स, टपल में से आप आइटम को रिमूव नहीं कर सकते हैं। टपल्स आर अनचेंजेबल, टपल्स अनचेंजेबल है, सो यू कैन नॉट रिमूव आइटम फ्रॉम इट, बट यू कैन डिलीट द टपल कंप्लीटली। ठीक है, आप टपल को कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। डेल कीवर्ड कैन बी डिलीट द टपल कंप्लीटली। हम पहले एक टपल क्रिएट करें, फिर डेल यूज करें, फिर प्रिंट कराएं तो वो टपल एग्जिस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर से हम लिखते हैं एप्पल बैन पोम। हमने 3 छोटे छोटे एग्जाम ले लिए। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा फ्रूट का नाम ही लें हम। सेव किए हम इसे, और हम क्या करने जा रहे हैं, इसे डिलीट करने जा रहे हैं। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल और TUPLE क्या है, माई टपल, माई टपल हमारे नाम है माई टपल। तो इसे सेव कर रहे हैं और रन करा रहे हैं, तो आ गई एरर। क्यों आ गई, क्योंकि टपल डिलीट हो चुका है। नेम माई टपल इज नॉट डिफाइंड, टपल डिलीट हो चुका है। टपल डिलीट होने के बाद हम माई टपल प्रिंट करा रहे हैं, तो
क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये डिलीट हो चुका, उस नाम का कुछ है ही नहीं, तो प्रिंट कैसे होगा। ज्वाइन टू टपल, नेक्स्ट है ज्वाइन टू टपल। टू ज्वाइन टू आर मोर टपल यू कैन यूज प्लस ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। यानी आप एक टपल 1 बनाइए, एक टपल 2 बनाइए, दोनों को ऐड करिए। तो हम ये कोड लिखते हैं, एक और टपल हम बनाते हैं, टपल 2 इक्वल 1, 2, 3। अब हम एक टपल 3 बनाते हैं और उसमें हम टपल 1 प्लस टपल 2 को जोड़ देते हैं और इसका नाम भी चेंज करके टपल 1 कर देते हैं। और डेल माई टपल को हटा के माई टपल यहाँ से भी हटा के क्या प्रिंट करा लेते हैं, टपल 3। इसे कंट्रोल या से सेव करते हैं और हम रन कराते हैं। तो देखिए ABP हमारा था, ABP हमारा था, उसमें हम ऐड क्या किए हैं, 1 2 3 नंबर ऐड किए हैं। तो देखिए 1 2 3 नंबर ये ऐड हो चुका है। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट टपल। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही और लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं हम अगला वीडियो लेक्चर किस पे बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।